हम आपको मानसिक संतुलन और स्पष्टता प्राप्त करने के लिए सही दिशा निर्देश देंगे ताकि आप अपने जीवन को अधिक संतुलित और आनंदमय बना सकें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में माधव नामक व्यक्ति निवास करता था। माधव एक कड़ी मेहनत करने वाला किसान था जो अपने कार्यों में गहरी तल्लीनता से जुटा रहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी चिंता। एक साधारण जीवन जीने के बावजूद उसका मन हमेशा चिंता के बोझ तले दबा रहता। रोज वह काम करते हुए मन ही मन सोचता कि आने वाला कल उसके लिए क्या लेकर आएगा। उसे हर क्षण यह महसूस होता कि उसका भविष्य अज्ञात और अनिश्चित है, मानो वह एक अनदेखे भय के आगे खड़ा हो। प्रत्येक सुबह माधव जागते ही विचारों में खो जाता। आज का दिन कैसा रहेगा? क्या काम सही तरीके से होगा? क्या वह अपने परिवार के लिए पर्याप्त आय कमा पाएगा? इन सवालों का कोई निश्चित उत्तर न होने के कारण उसके मन में एक तूफान उठ खड़ा होता। रात को नींद न आने की वजह से उसकी आंखें सूजी रहतीं और दिन के आरंभ में ही वह थकान और उदासी से घिरा महसूस करता। उसकी चिंता केवल भविष्य तक सीमित नहीं थी, वह छोटी छोटी बातों पर भी अकारण चिंतित रहता। अगर कोई काम समय पर पूरा ना होता तो घंटों उसके परिणाम पर सोचता रहता। इस अनवरत चिंता के कारण वह जीवन का आनंद नहीं ले पाता था। माधव एक ऐसा व्यक्ति था जो हर कार्य प्रारंभ तो कर लेता, लेकिन उसे पूरा करने का साहस नहीं जुटा पाता। उसकी पीठ पर हमेशा असफलता और भय का एक अदृश्य साया मंडराता रहता था जो उसे बीच में ही हार मानने पर मजबूर कर देता। यह डर केवल असफलता का ही नहीं, बल्कि अपने परिवार के भविष्य की अनिश्चितता का भी था। प्रत्येक रात सोने से पहले उसके मन में सवालों का सैलाब उठता। क्या मैं अपने बच्चों को एक सुरक्षित और सुखमय जीवन दे पाऊंगा? क्या मैं उनकी देखभाल सही से कर पाऊंगा? मेरे बाद उनका क्या होगा? ये चिंताएं उसे रात भर जगाए रखतीं। उसकी चिंता की गहरी रेखाएं उसके माथे पर स्पष्ट थीं और उसकी आंखों में एक अजीब उदासी झलकती थी। वह सोचता रहता, काश वह कुछ ऐसा कर सकता जिससे उसका और उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो जाता। अनेक असफल प्रयासों के बावजूद उसने कई बार नौकरी की तलाश की, लेकिन हर बार उसे निराशा का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होता गया और वह हताशा के गहरे भंवर में फंसता चला गया। अपनी चिंताओं का समाधान खोजने के लिए उसने कई ऋषि मुनियों की शरण ली, ज्ञानियों और संतों से मार्गदर्शन की याचना की। उसने अपनी चिंता और बेचैनी का हल पाने की कई बार कोशिश की, लेकिन कोई भी ज्ञानी उसे समाधान नहीं दे पाया। सभी ने माधव को संयम रखने और ईश्वर में आस्था बनाए रखने की सलाह दी। निराश होकर उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी अपनी चिंताओं पर बात करनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने उसे सुझाव दिया कि वह अपनी पूंजी किसी सुरक्षित स्थान पर निवेश कर ले ताकि भविष्य में लाभ मिल सके। अन्य लोगों ने उसे बताया कि उसके ग्रह नक्षत्र सही स्थिति में नहीं है और किसी ज्योतिषी से परामर्श लेना उसके लिए सहायक हो सकता है। कुछ ने उसे यह कहकर सांत्वना दी कि शायद उसके कर्मों में कुछ कमी है और उसे सद्कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। माधव ने इन सभी उपदेशों और सुझावों को पूरी लगन से अपनाया, परंतु उसके भीतर की बेचैनी फिर भी शांत नहीं हो सकी। एक दिन उसे परेशान देखकर उसके एक मित्र ने उसे एक बौद्ध भिक्षु के बारे में बताया। मित्र ने कहा, जो भी अपनी समस्याओं के साथ उस बौद्ध गुरु के पास जाता है वह उसे समाधान अवश्य देते हैं, चाहे समस्या कितनी ही जटिल क्यों ना हो। उनकी बातों में एक अनोखी शक्ति है जो दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देती है। यह सुनकर माधव के भीतर उम्मीद की नई लौ जगी। उसे लगा कि शायद वही साधु बाबा उसकी समस्याओं का मर्म समझ सकें और उसे राहत दे सकें। अगले ही दिन उत्सुकता से भरा माधव बौद्ध भिक्षु के आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम एक शांत और सौम्य जंगल में स्थित था, चारों ओर ऊंचे वृक्षों से घिरा हुआ। जब वह आश्रम के द्वार पर पहुंचा तो उसे एक पवित्र और शांतिपूर्ण वातावरण का अनुभव हुआ। उसने द्वार पर धीरे से दस्तक दी और भीतर प्रवेश किया। वहां भिक्षु एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। माधव के प्रवेश करते ही भिक्षु ने अपनी आंखें खोलीं और माधव की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा। माधव ने आदरपूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं थकते। यह भी सुना है कि जो भी अपनी समस्या लेकर आपके पास आता है, आप उसे एक मार्ग दिखाते हैं। हे महाराज, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है,
मेरी एक गंभीर समस्या है। मुझे अपने भविष्य की चिंता हमेशा घेरे रहती है। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों और परिवार का भविष्य सुरक्षित हो। इस चिंता में मैं अपना समय और मन दोनों खोता जा रहा हूं। कृपया मेरी सहायता करें। अगर आप मेरी समस्या का हल देंगे तो मैं आपके लिए जो भी करना पड़े करूंगा। माधव की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने एक शांत मुस्कान दी और बोले, बेटा, मुझे किसी धन दौलत से संतोष नहीं मिलता। मुझे इन चीजों की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारी सहायता तभी कर सकता हूं जब तुम मेरी बातों को सच्चे मन से सुनो और उस पर विश्वास करो। यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारे समय की मांग करूंगा। क्या तुम मुझे अपना समय दे सकते हो ताकि मैं तुम्हें यह समझा सकूं कि तुम्हारी वास्तविक समस्या क्या है? भिक्षु की यह बात सुनकर माधव के मन में आशा की किरण जाग उठी। उसने तत्परता से कहा, जी गुरुजी, मैं आपको अपना समय देने के लिए तैयार हूं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। कृपया मेरे मन की यह दुविधा दूर कीजिए। भिक्षु माधव की दृढ़ निश्चयता देखकर संतुष्ट हुए और बोले, बेटा, मुझे तुम्हारे 7 दिन चाहिए। इन 7 दिनों में तुम्हें इस आश्रम में ही रहना होगा और जैसा मैं कहूं ठीक वैसा ही करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? माधव थोड़ा चिंतन में पड़ गया। उसके मन में यह विचार उठा कि यदि वह 7 दिन तक बौद्ध भिक्षु के साथ रहेगा तो उसकी दिनचर्या और कामकाज कैसे चलेगा। माधव के मन में घर के खर्चों को लेकर चिंता उमड़ रही थी। उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी क्या प्रतिक्रिया देगी। हालांकि उसे समस्या का हल भी चाहिए था। उसने सोचा, अगर मैं अपनी पत्नी से कहूं कि मुझे अपनी मानसिक उलझनों का समाधान ढूंढकर एक बेहतर व्यक्ति बनना है और इसके लिए मुझे 7 दिन इन बौद्ध भिक्षुओं के साथ बिताने होंगे, तो शायद वह मुझे इजाजत दे देगी। वैसे भी ये महज 7 दिन ही तो हैं। लेकिन यदि मैं इस परेशानी का समाधान नहीं ढूंढ पाया तो यह चिंता ताउम्र मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अंततः उसने निश्चय किया कि वह इस समस्या का हल खोजने के लिए 7 दिन समर्पित कर सकता है। काफी सोच विचार के बाद माधव ने बुद्ध भिक्षु से कहा, ठीक है गुरुजी, मैं आपको 7 दिन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके पहले मुझे अपनी पत्नी को सब कुछ बताना होगा ताकि वह परेशान ना हो। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, जरूर बेटा, तुम मुझे कल इसी स्थान पर पाओगे। माधव ने उन्हें प्रणाम किया और घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी। पत्नी को सुनकर एक पल के लिए दुख हुआ, लेकिन वह अपने पति के दर्द और संघर्ष को समझ गई। उसने माधव को दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन माधव भिक्षु के आश्रम पहुंच गया। भिक्षु ने उससे कहा, आज से 7 दिन तक तुम्हें एक भिक्षु की तरह जीवन जीना होगा। तुम्हें उनके जैसे वस्त्र पहनने होंगे, आश्रम की सफाई करनी होगी और भोजन के लिए गांव में भिक्षा मांगनी होगी। लेकिन हर कार्य करने से पहले अपने मन में यह विचार करना कि यह कार्य कैसा होगा, क्या तुम इसे पूरे मनोयोग से कर पाओगे? अगर हां, तो किस प्रकार इसे बेहतरी से कर सकते हो? और जब यह कार्य समाप्त होगा तब इसका क्या परिणाम होगा, यह सोचना आवश्यक होगा। माधव इस नए अनुभव से थोड़े अचंभित था, लेकिन उसने भिक्षु की बातों का अनुसरण करने का निश्चय किया। उसने सोचा, 7 दिन काटने मुश्किल नहीं होंगे। कपड़े धोना, झाड़ू लगाना और भिक्षा मांगना तो रोजमर्रा के काम ही है, जो मैं घर पर भी करता हूं। उसने आश्रम के वस्त्र पहने और झाड़ू उठाई। उसने भिक्षु के शब्दों को मन में दोहराया और खुद से पूछा, यह झाड़ू लगाना कितना कठिन होगा? क्या मैं इसे पूरा कर सकता हूं? उसने निर्णय लिया कि वह इसे पूरी कुशलता से करेगा और आश्रम को स्वच्छ बनाने का प्रयास करेगा। जब सब्जियां काटने का समय आया, उसने भिक्षु की बात याद करते हुए मन में विचार किया कि यह काम कैसे होगा और इसका क्या परिणाम होगा। कुछ क्षण विचार करने के बाद उसने ठाना कि यह कार्य सरल होगा, क्योंकि वह घर में भी सब्जियां काटता है। उसने खुद से कहा, अगर थोड़ा धैर्य और ध्यान से सब्जियां काटूं तो सब खुश होंगे। आश्रम में समय पर स्वादिष्ट भोजन मिलेगा और सेवा का यह अवसर मुझे संतोष देगा। भिक्षा मांगने की बारी आई तो माधव ने अपने मन में विचार किया, भिक्षा मांगना कैसा होगा? क्या यह कठिनाई भरा होगा? उसने खुद से कहा, मुझे तो सिर्फ रोटी या थोड़ा अनाज ही तो चाहिए। यकीन है लोग मेरे प्रति करुणा दिखाएंगे और मुझे कुछ ना कुछ अवश्य देंगे। माधव ने मन में ठान लिया था कि वह विनम्रता और सम्मानपूर्वक लोगों से भिक्षा मांगेगा। उसे उम्मीद थी कि इस विनम्रता और शिष्टाचार के बदले लोग उसकी सहायता जरूर करेंगे। उसने सोचा कि वह पर्याप्त भोजन जुटाकर आश्रम में योगदान दे सकेगा।
पहला दिन अपेक्षाकृत ठीक रहा। उसने आश्रम के वस्त्र पहने, सफाई के काम में हाथ बटाया और आसपास के घरों से भिक्षा प्राप्त की। रसोई में सब्जियां काटकर भोजन की तैयारी में भी मदद की। लोग उसे आदरपूर्वक भोजन प्रदान कर रहे थे और उसकी लगन की सराहना कर रहे थे। माधव को लगा कि बाकी दिन भी इसी सहजता से कट जाएंगे। शाम को वह बौद्ध भिक्षु के पास बैठा और अपने पहले दिन के अनुभव साझा किए। उसने गर्व से कहा, गुरुजी, मैंने सारे काम कर लिए और हर कार्य से पहले उस पर विचार भी किया। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छे, लेकिन याद रखना, जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं चलती। कल परिस्थितियां अलग भी हो सकती हैं। माधव ने इन शब्दों को मन में रखा और अपने कक्ष में आराम करने चला गया। अगले दिन ही परिस्थितियां बदल गईं। जब वह भिक्षा मांगने गया तो एक गृहिणी ने उसे डांटते हुए कहा कि वह आलसी है और काम से बचने के लिए भीख मांग रहा है। यह सुनकर माधव आहत हुआ। वह तो गुरु के निर्देशों का पालन कर रहा था, फिर भी उसे अपमान का सामना करना पड़ा। एक दिन आश्रम में सब्जियां काटते समय उसके हाथ पर कट लग गया और वह नाराज हुआ कि इतना सरल काम भी वह ठीक से नहीं कर पा रहा है। भोजन में भी उसे केवल रोटी और दाल मिली, जिससे उसे निराशा हुई। जब उसने आश्रम की सफाई शुरू की तो आधा काम खत्म करते ही एक तेज हवा का झोंका आया और बाहर की धूल मिट्टी आश्रम के अंदर आ गई। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई और यह देख माधव दुखी हो गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी मुश्किलें बढ़ती गईं। उसे जमीन पर सोने की आदत नहीं थी, जिससे उसकी पीठ में दर्द होने लगा। ध्यान के दौरान उसका मन इधर उधर भटकता रहता और कभी कभी तो पर्याप्त भिक्षा न मिलने पर उसे भूखा ही लौटना पड़ता। धीरे धीरे माधव को एहसास होने लगा कि यह साधना उतनी सरल नहीं जितनी उसने कल्पना की थी। वह सोचता था कि यह 7 दिन आसानी से गुजर जाएंगे, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि यह चुनौतीपूर्ण समय जल्द समाप्त नहीं होगा। हर रात सोने से पहले वह इसी उम्मीद में रहता कि यह कठिनाई भरे दिन जल्दी समाप्त हों। उसने बौद्ध भिक्षु के सामने अपनी पीड़ा प्रकट करते हुए कहा, गुरुजी, मैं आपकी सीख का अनुसरण कर रहा हूं। हर कार्य से पहले सोचता हूं कि उसे कैसे करना है और उसके परिणाम कैसे होंगे, लेकिन हर कार्य में अड़चनें आ रही हैं और मेरे प्रयास का फल भी वैसा नहीं निकलता जैसा सोचा था। गुरुजी, मैं क्या करूं? मेरे 7 दिनों में से 4 तो कठिनाइयों में ही बीत गए। माधव ने चिंता भरे स्वर में कहा। बौद्ध भिक्षु ने शांत भाव से उत्तर दिया, बेटा, घबराओ मत। मैंने तुम्हें इस मार्ग पर इसलिए भेजा ताकि तुम जीवन का एक बड़ा सत्य समझ सको। तुमने अब तक अपने हर कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसके परिणाम पर विचार करने में ही अधिकतर समय व्यतीत किया है। तुम यह सोचते हो कि भविष्य में क्या होगा, क्या होना चाहिए, यहां तक कि क्या होगा अगर अगले वर्ष बारिश न हो या तुम्हारे पास पर्याप्त धन न हो। इस सब के चलते तुम वर्तमान को उपेक्षित कर देते हो, जो कि असल में तुम्हारे भविष्य का निर्माता और विध्वंसक है। भिक्षु ने आगे कहा, तुम उन भयों में खो जाते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में है ही नहीं। मुझे बताओ, क्या तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे हाथ में है? माधव ने सिर हिलाकर कहा, नहीं गुरुजी। तो क्या बारिश के समय और मात्रा का निर्णय तुम्हारे हाथ में है? बौद्ध भिक्षु ने फिर से पूछा। नहीं गुरुजी। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, तो क्यों ना तुम उन आभासी भय की परछाइयों का पीछा छोड़कर इस पर ध्यान दो कि वर्तमान में क्या किया जा सकता है जिससे तुम्हारा भविष्य वास्तव में सुनहरा हो सके। माधव ने गुरुजी की इस गूढ़ बात को गंभीरता से सुना और फिर कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद पूछ बैठा, तो गुरुजी, क्या आप कह रहे हैं कि मैं भविष्य के बारे में सोचना ही छोड़ दूं? यदि कोई लक्ष्य ही न रहे तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इस पर बौद्ध भिक्षु जोर से हंस पड़े और बोले, यह तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी बेटा। यदि जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो कैसे जानोगे कि किस दिशा में प्रयास करना है, कहां पर अपनी ऊर्जा लगानी है? फिर बौद्ध भिक्षु ने समझाया, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को भविष्य के विषय में विचार करना चाहिए ताकि वह अपने पथ का निर्धारण कर सके, एक उद्देश्य बना सके। लेकिन ध्यान रहे, भविष्य की केवल कल्पना में उलझे रहना और वर्तमान में उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कुछ न करना निराशा का ही कारण बनेगा। इसलिए अब तुम्हारे शेष 3 दिन इस नए दृष्टिकोण के साथ बिताओ। हर कार्य में अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखकर उसके लिए जो भी जरूरी हो उसे पूरा करो। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो शांत रहकर समझो कि वह व्यक्ति स्वयं किसी तनाव में है और अपनी समस्याओं को दूसरों पर निकाल रहा है। उन्हें क्षमा करो ताकि उनका नकारात्मक प्रभाव तुम्हारे मन पर न पड़े।
प्राकृतिक घटनाओं में बाधाएं आएंगी, लेकिन अपनी ओर से हर काम मनोयोग से करो। जैसे तेज हवा का झोंका मिट्टी उड़ाकर तुम्हारी सफाई की सारी मेहनत पर पानी फेर देता है, उसी तरह जीवन की राह में भी ऐसी बाधाएं आएंगी, लेकिन तुम्हें हार मानने के बजाय अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित रहना होगा। बौद्ध भिक्षु ने माधव को समझाया। सोचो, अगर तुम्हें एक बार और झाड़ू लगानी पड़े तो क्या होगा? क्या इससे तुम कमजोर हो जाओगे या तुम्हारे जीवन पर कोई खतरा आएगा? एक साधारण हवा का झोंका क्या तुम्हें हताश कर सकता है? नहीं। झाड़ू उठाओ और फिर से पूरी मेहनत से लग जाओ, क्योंकि एकमात्र उपाय जो हमारे भविष्य को संवार सकता है वह है वर्तमान में की गई कड़ी मेहनत। भिक्षु ने माधव की आंखों में देखकर गहरी बात कही। यही नियम तुम्हें जीवन की कठिनाइयों से जूझने में भी मदद करेगा। याद है, तुम यहां अपने परिवार के भविष्य की चिंता लेकर आए थे। माधव ने भारी मन से कहा, जी गुरुजी, मुझे अपने परिवार का भविष्य संवारना है। गुरुजी बोले, तो तुम्हें अपना लक्ष्य पता है। अब तुम्हें वर्तमान में हर संभव प्रयास करना होगा। उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। सिर्फ भविष्य की चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। माधव ने इस बात को अपने मन में गहराई से उतारा। कुछ देर शांत बैठकर उसने इस ज्ञान को आत्मसात किया और बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुजी, अब मुझे सब समझ में आ गया है। अब मैं इन बाकी 3 दिनों में आपके निर्देशों का पालन करूंगा। जब भी कोई चुनौती आएगी, मैं उससे जूझूंगा, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ूंगा, बिना समय व्यर्थ किए। बौद्ध भिक्षु माधव की इस दृढ़ता पर मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा माधव, यही वह भावना है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। माधव ने अगले 3 दिन गुरुजी के दिए ज्ञान के अनुसार बिताए। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, कई बार उसे हार मानने का ख्याल आया, लेकिन उसने गुरुजी के शब्दों को हमेशा याद रखा। उसने अपने सीखे हुए कौशल और धैर्य का इस्तेमाल किया और हर बाधा को पार करता गया। धीरे धीरे माधव को यह समझ में आया कि भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। जो भी करना है उसे अभी इसी पल में करना है। गुरुजी को प्रणाम करते हुए माधव ने कहा, गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शिक्षा ने मुझे भविष्य की फिक्र से मुक्त कर दिया है। अब मैं जानता हूं कि वर्तमान में जीना ही सबसे मूल्यवान है। माधव ने गुरुजी से विदा ली और अपने जीवन की ओर लौट पड़ा। 7 दिन बाद जब माधव घर लौटा तो वह एक नए व्यक्तित्व के साथ लौटा। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। अब वह हर क्षण का भरपूर आनंद लेने के लिए तैयार था। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इस शिक्षा की जरूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।